हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो लोग गल्फ कंट्रीज के लिए जॉब सर्च करते हैं या इंडिया के लिए जॉब सर्च करते हैं, तो इनके साथ जो ये कंसल्टेंसी वाले हैं, जो फ्रॉड कंसल्टेंसी वाले हैं, ये लोग पैसे कैसे ले लेते हैं और इनको जॉब भी नहीं मिलती है। तो ये सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि ये जो कंसल्टेंसी वाले हैं ये फ्रॉड क्यों होते हैं, यानी इसको बंद क्यों नहीं कराया जाता है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग भी रजिस्टर्ड ऑफिस ही होते हैं, ये लोग भी रजिस्टर्ड कराए होते हैं जैसे जेन्युइन ऑफिस हैं, लेकिन ये लोग का धंधा होता है कि इसमें ज्यादा फायदा है। जो जेन्युइन होते हैं वो तो काम कराएंगे, अगर उनको कहीं से 50 आदमी का वैकेंसी आया है तो 50 आदमी का काम कराएंगे, फिर उनको कंपनी की तरफ से जो भी कुछ मिलेगा। लेकिन इनको एक दिन में अगर 10 आदमी को पकड़ लिए, 10 आदमी से अगर 2-2 हज़ार रुपए ले लिए, तो आप सोच सकते हैं ये लोग कितने पैसे ले लेते हैं। तो ये लोग भी रजिस्टर्ड होते हैं, लेकिन ये लोग जो 2 नंबर का धंधा करते हैं, जैसे हमारे तरफ जो लोग गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं वो भी तो जेन्युइन है, यानी वो लोग एग्जाम पास करके, एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद भी ये इतना बड़ा मुकाम हासिल किया, उसके बाद भी ये लोग 2 नंबर का पैसा लेते हैं। तो सेम कंसल्टेंसी का भी वही हाल है। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दे देता हूं कि आपको कितने तरीके से ये लोग आपको लूट सकते हैं। तो इससे बचने के लिए आपके पास ये स्किल होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने एजुकेशन अपना कंप्लीट किया है, चाहे मैट्रिक किया है, डिप्लोमा किया है, इंटर किया है, बीटेक किया है, ग्रेजुएशन किया है, MBA किया हुआ है, कुछ भी आपने किया हुआ है, तो आपके पास ये भी स्किल होना चाहिए कि आपको मार्केट में जो फ्रॉड कंसल्टेंसीज हैं इनसे बच के रहना, ये जानकारी में होना चाहिए कि मुझे इन लोगों से कैसे बचना है। तो चलिए मैं पॉइंट वाइज आपको समझा देता हूँ। अब आप जॉब सर्च कर रहे हैं तो किसी न किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपने अपना CV अपडेट कर रखा है, जैसे कि naukri.com हो गया, नौकरी गल्फ हो गया, इन सारे वेबसाइट्स पे आपने अपना CV अपडेट किया है। अब वहां से ये लोग देखते हैं आपका CV, और देखने के बाद जो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस वाले हैं उनको ये लोग जल्दी अप्रोच नहीं करते हैं, क्योंकि इन्हें मालूम होता है कि ये मार्केट में बहुत धक्का खाया होगा तब जाके इसने ये मुकाम हासिल किया होगा। तो इसलिए इन्हें मालूम होता है कि जिसको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है वो लोग को ये लोग ठगी नहीं कर सकते हैं। लेकिन जिनका थोड़ा कम एक्सपीरियंस होता है और जो एकदम फ्रेशर होते हैं, मैं भी जब फ्रेशर था तो मैं जब CV अपना ऑनलाइन अपडेट करता था तो इतने सारे कॉल्स आते थे कि मैं भी सोचता था कि आजकल किसी को जॉब नहीं मिल रहा है और मैं इतना फ्रेशर हूँ फिर भी इतना कॉल क्यों आ रहा है। तो मैं भी कितना ऑफिसों में गया, वहां जाने के बाद ये लोग पैसे मांगते थे, चाहे वो 200 रुपए क्यों ना हो, लेकिन मैं कभी भी इनको फॉर्म भरने के नाम पे पैसा नहीं दिया। तो अगर आप इंडिया के लिए जॉब सर्च कर रहे हैं, कोई भी कंसल्टेंसी वाला आपको फोन करता है, वो लोग बुलाने के बाद बैठा लेते हैं। बैठाने के बाद क्या बोलेंगे कि आप एक फॉर्म भरिए पहले फॉर्मेलिटी, और सीधे वो लोग बोलते हैं 500 का फॉर्म हो गया, 200 का फॉर्म भरने का पैसा दे दो। तो आप वहां पे बोलिए कि मैं एक भी पैसा नहीं देने वाला हूँ, ऐसे डायरेक्ट बोलिए, बाय बाय टाटा। इंडिया में आपको कहीं से भी कॉल आए, चाहे कंपनी के नाम पे या कोई कंसल्टेंसी के नाम पे, आपको पैसा नहीं देना है। अगर किसी जेन्युइन कंपनी से आपको कॉल आता है तो वो लोग जो कंपनी वाले हैं कभी भी पैसे आपसे डिमांड नहीं करते हैं। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात कि अगर आपका इंटरव्यू नहीं हुआ, आपके पास डायरेक्ट ऑफर लेटर आ गया, तो समझिए कि ये बिल्कुल फेक है। बिना किसी इंटरव्यू का ऑफर लेटर आना, ये अपने आप में एक फेक होने का पूरा प्रूफ है। अब आप गल्फ कंट्रीज के लिए जब जॉब सर्च करते हैं तो गल्फ कंट्रीज में सबसे ज्यादा जो ये वीजा का प्रोसेस होता है, इस नाम पे ये लोग बहुत तरह के ठगी करते हैं। ये लोग क्या करते हैं, आपको कॉल करेंगे, बोलेंगे आपका CV शॉर्टलिस्टिंग हो गया है। CV शॉर्टलिस्टिंग के नाम पे ये लोग बोलेंगे, उसके बाद फिर ये लोग डायरेक्ट आपको ऑफर लेटर भेज देंगे। ऑफर लेटर भेजने के बाद आपसे कुछ दिनों के बाद वो लोग पैसे का डिमांड करेंगे, या उसी दिन आपसे बोलेंगे कि ये प्रोसेस है कंपनी का, पहले आपको रजिस्ट्रेशन का इतना पैसा देना पड़ेगा, वहीं पे आप क्लोज कर दीजिए। बिना किसी इंटरव्यू का आपका ऑफर लेटर आ गया, वहीं पे बंद। अब रहा कि आपको ऑफर लेटर अगर चेक करना है कि सही है या गलत है, तो ऑफर लेटर में भी वो लोग क्या करते हैं, कभी कभी सेम कंपनी का एड्रेस, सेम कंपनी का ईमेल ID वगैरह सब डाल देते हैं, ताकि आप कंपनी के वेबसाइट पे जाकर के अगर आप चेक करेंगे तो वहां पे सेम आपको दिखेगा कि ईमेल ID भी कंपनी का ही है और सब कुछ सेम है। तो आप ये कर सकते हैं, अगर आपको थोड़ा भी डाउट हो रहा है कि ये ऑफर लेटर सही है, आपको लगता है कि सही है, हालांकि ये सही नहीं है, बिना इंटरव्यू का आपका ऑफर लेटर आ गया।
आप उस कंपनी के वेबसाइट पे जाकर के कॉन्टैक्ट डिटेल जो भी है निकालिए और उस पर फ़ोन करके डायरेक्ट आप पूछिए कि इस जॉब में वैकेंसी है क्या, और आप अपना डिटेल दे करके उनसे बात कीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि ये लोग फ्रॉड थे। अब जो ऑफर लेटर होता है, ये लोग ऑफर लेटर में कभी कभी इतना सजावट होता है, जैसे हम लोग फ्रेशर थे तो रिज्यूम में बहुत सारा डिज़ाइन बनाते थे, तो इन लोग का ऑफर लेटर में बहुत ज़्यादा डिज़ाइन होता है, चारों तरफ से ऐसे 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 रहता है, तो समझ जाइए कि ये फेक है। फिर जो ऑफर लेटर है उसमें जो ये लोग एक स्टाम्प लगाते हैं अप्रूव्ड करके, उसमें स्टाम्प होता है, वो अप्रूव्ड कहीं पे भी मैंने आज तक नहीं देखा कोई भी ऑफर लेटर जिसपे वो अप्रूव्ड का पोस्टाइल वाला भी लगा देते हैं, और वो सीधा वो लोग पीडीएफ में कन्वर्ट करके, वर्ड से सीधा पीडीएफ में कन्वर्ट करके एकदम डिजिटल जैसा एकदम चकाचक दिखेगा वो, तो समझिए कि आप ये बिल्कुल भी फ्रॉड है। नहीं तो उस चकाचक के चक्कर में आप पड़ेंगे तो आपका सारा पैसा खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों आपको मैं ऐसा 5 पॉइंट बताने वाला हूं जो अगर आप ध्यान में रखेंगे तो कोई भी आपके साथ फ्रॉड नहीं कर सकता है। इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो है बिना किसी इंटरव्यू का आपको ऑफर लेटर आ जाना। अगर आपको बिना किसी इंटरव्यू का ऑफर लेटर आता है तो आप ध्यान में रखिए कि ये बिल्कुल भी फ्रॉड होने के चांसेस हैं। सिंपल किसी कंपनी का जो ऑफर लेटर होता है वो कंपनी क्या करती है कि जो बॉन्ड पेपर होता है उस पे आपका ऑफर लेटर बनता है, उस पे बनाने के बाद वो लोग स्टाम्प करके फिर स्कैन करके भेजते हैं, तो वो थोड़ा सा ऐसे देखने में जो स्कैन कॉपी का अलग लुक होता है और एक आप पीडीएफ में कन्वर्ट करते होंगे तो वो एकदम डिजिटल एकदम चमक दमक वाला होता है, तो समझ जाइए वो फ्रॉड है। दोस्तों जो दूसरा पॉइंट है वो है कि हम लोग का जो एक्सपेक्टेड सैलरी होता है, आप जिस भी पोजीशन पे काम करते हैं आपको इतना तो मालूम होगा, अगर आप गल्फ कंट्रीज में वो काम किए हुए हैं तो आपका सैलरी का रेंज कितना है। तो चाहे आप एक इंजीनियर हैं, चाहे आप एक टेक्नीशियन हैं, चाहे वेल्डर हैं, या कुछ भी आप काम करते हैं, आपको अपने सैलरी के बारे में इतना तो आइडिया होगा कि कितने तक मुझे मिल सकता है। ये लोग का जो सैलरी होता है ऑफर लेटर में बहुत ही हाई सैलरी डालते हैं, क्योंकि हाई सैलरी डालने के बाद आप बिल्कुल भी एक्साइटेड हो जाते हैं। एक्साइटेड होने के बाद आप पैसे भी वो लोग डिमांड करेंगे तो आप जल्दी से उनको पैसे दे देते हैं। अब तीसरा जो पॉइंट है कि ये लोग आपसे पैसे के डिमांड करेंगे, अब चाहे सर्विस चार्ज के नाम पे बोले या आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के नाम पे बोले या एडवांस सिक्योरिटी मनी के नाम पे बोले, जो भी ये लोग बोलेंगे कि ये प्रोसेस है कंपनी का या कंसल्टेंसी का, आपको सबमिट करना पड़ेगा इतना पैसा, तो आप वीज़ा आने से पहले कोई भी चार्ज किसी भी कंसल्टेंसी में नहीं लगता है। जब वीज़ा आता है गल्फ कंट्रीज के लिए तो उस ऑफिस का कुछ चार्ज होता है, जो भी होता है वो हम लोग पे करते हैं, वीज़ा आने के बाद हम लोग चेक कराते हैं। तो वीज़ा आने से पहले ये लोग जो भी पैसा मांगे, किसी भी नाम पे पैसा मांगे, बिल्कुल भी ये फ्रॉड है, इसके चक्कर में नहीं पड़ना। चौथा जो पॉइंट है, ये लोग क्या करते हैं, आपको मेडिकल के लिए किसी फिक्स ये लोग कर लिए होते हैं किसी लैब वाले से, जहाँ पे आपका मेडिकल होगा वहां पे ही ये लोग भेजेंगे। आप दूसरे लैब में जाएंगे, अगर जेन्युइन होगा तो दूसरे लैब में भी आप जाएंगे तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये लोग पैसे लेने के लिए, यानी अगर कहीं पे आपका मेडिकल के लिए 5,000 रुपए लगेगा तो वहां पे भेज देगा। 5,000 में 2,500 ये लोग रखते हैं, 2,500 वो लैब वाले रखते हैं। तो ये लोग का फिक्स होता है कि मतलब अगर ये लोग एडवांस मनी नहीं देते हैं तो चलो मेडिकल के नाम पे भी इनसे ठगना है, तो मेडिकल के नाम पे आपको भेज करके वहां पे आपका मेडिकल करा देंगे और 2-4 वो लोग टेस्ट कर लेंगे और उसके बाद आप पैसा 5,000 दे दिए, इनका तो बन गया अपना 2-2,500 जो भी बनना था। तो ऐसे कर करके अगर एक दिन में इन्हें 20 आदमी भी मिल गया मेडिकल कराने वाला तो भी इनका फायदा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। अब जो 5वां पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये लोग देखिए पैसे लेने के लिए क्या से क्या कर सकते हैं। अब इन्हें मालूम है कि क्विकली अगर हम लोग पैसे मांगेंगे तो ये लोग पैसे नहीं दे सकते हैं। आजकल सब लोग समझदार हो गया है, इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, आज फोन करेंगे, फिर 5 दिन के बाद फोन करेंगे, फिर अगला 5 दिन के बाद फोन करेंगे। आपको लगेगा कि स्टेप बाय स्टेप आपका काम हो रहा है। तो फाइनली जब जा करके आपसे ये लोग जब पैसे का डिमांड करेंगे तो आपको वहीं पे ब्रेक कर जाना है। तो ऐसे भी है, लगेगा आपको कि एकदम जेन्युइन है, लेकिन बाद में जाकर के लोग पैसे का डिमांड करते हैं। पैसे का डिमांड करने के बाद आपके साथ फिर वही होने वाला है जो नहीं होना चाहिए।
तो दोस्तों आपको बहुत ही सतर्क रहने की ज़रूरत है आजकल के टाइम में। अगर आपके पास स्किल है, कोई जॉब आप करना चाहते हैं किसी भी फील्ड में, तो आपका वो जो स्किल है उसके साथ साथ ये भी स्किल रखिए कि कोई भी आपके साथ फ्रॉड नहीं कर सके। ये बहुत ही ज़रूरी है। मार्केट में जा कर के इतना हड़बड़ी में आपको पैसे किसी को देने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए आप बहुत ही अलर्ट रहिए इन सब मामले में। बहुत ही अलग अलग तरीके से स्कैम हो रहे हैं, लेकिन बेसिक चीज़ें वही हैं कि आपका कोई पैसा नहीं ले पाए या आपका टाइम बर्बाद ना करे। ये चीज़ें ज़रूरी है। आइडेंटिफाई कीजिए। आजकल जो ऑफिस हैं, बहुत अच्छे अच्छे ऑफिस हैं जो काम कराते हैं, आप उनके टच में रहा कीजिए, उनके बारे में पता कीजिए कि कौन कौन से अच्छे वाले ऑफिस हैं। ये नहीं कि किधर से भी कॉल आया हम उसके बहकावे में चले गए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको ये सारी चीज़ें जानकारी खुद से करनी पड़ेगी कि कौन सा ऑफिस अच्छा है। ये सब चीज़ आपको जानकारी में होना चाहिए।